नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आपको दिखाएंगे नवरात्रि पे किस तरीके से अलग अलग जगहों पर मां के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। भोपाल में नवरात्रि को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं और मां भगवती के दर्शन कर रहे हैं। तो नवरात्रि का आज पहला दिन है। पहले दिन शारदीय नवरात्रि का आज पहले दिन मां के शैलपुत्री रूप की पूजा अर्चना होती है। भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सभी मंदिर मां के जयकारों से गूंज रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें मां के मंदिरों में मां के दर्शन के लिए लगी हुई हैं। आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। फिलहाल हम मौजूद हैं काली घाट के काली मंदिर में, जहां पर आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर जो है वो खास तौर से माता का जिस तरह से खूबसूरत श्रृंगार किया गया है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो तमाम भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। और यहाँ पर लगातार पाठ पूजा भी जारी है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि नवरात्रि का जो पर्व है उसका भक्त काफी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे कि उनको दर्शन पूजन का मौका मिले, माता की सेवा का मौका मिले। और यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये बहुत ही पुराना मंदिर है और इस मंदिर की मान्यताओं की अगर हम बात करें तो मान्यताओं बहुत पुरानी मान्यताएं हैं इस मंदिर की। कई मनोकामना लेकर जो है वो भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं और मंदिरों में दर्शन करते हैं। आपको मंदिरों में जो है वो भक्तों की जो है हम भीड़ भी दिखा देते हैं कि किस तरह से मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और लगातार यहाँ पर जो है वो भक्त माता रानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। आज क्योंकि कई भक्तगण जो है वो व्रत भी करते हैं और व्रत करने के साथ साथ माता रानी के दर्शन करते हैं, तभी उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ये माना जाता है। भक्तों से भी बातचीत करेंगे। आंटी जी, क्या मनोकामनाएं लेकर पहुंची हुई हैं आज माता के पास? माता खुद जानती है, माता सब दुख जानती है। अच्छा, आज व्रत वगैरह भी करेंगे अब लोग 9 दिन। कैसे मनोकामनाएं पूरी होती हैं इसमें? सब हो जाती है, माता सच्चा मन है तो सब हो जाती है। अच्छा अच्छा, आप देखेंगे कि जो भक्त हैं वो यही कह रहे हैं कि जब मन सच्चा होता है। आप लोग दर्शन करने पहुंचे, क्या खास मनोकामना लेकर पहुंचे? अपनी मनोकामना लेकर पहुंचे 9 दिन अब किस तरह से सेवा करेंगे माँ की? दिल से। ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं आप यहाँ पर जो देख रहे होंगे, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, सभी यहाँ पर जो है एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं कि जो है वो लगातार जो है वो 9 दिनों तक मंदिर आएंगे और यहाँ पर माता रानी के दर्शन भी करेंगे। यहाँ पर जो है वो चाहे बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, सभी जगह पर जो है वो भीड़ और भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। और देखिए जाहिर तौर पर सभी अपनी जो हम कह सकते हैं कि इच्छाएं हैं, सभी की जो खुशियों की कामना है वो करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। चाहे छोटे बच्चों को लेकर आप देखिए कि छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर लोग मंदिरों में पहुंचते हैं और दर्शन पूजन करते हैं, हाथ जोड़ के माता रानी से निवेदन भी करते हैं कि जो भी उनकी मनोकामना है वो माता रानी जल्द से जल्द पूरी करे। और ये उत्साह अब अगले 9 दिनों तक राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश देश में देखने को मिलने वाला है, जहाँ लोग माता की सेवा करते हुए नजर आएंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। वहीं नवरात्रि को लेकर राजधानी भोपाल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दुर्गा उत्सव के दौरान शहर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। मोबाइल वैन लगातार जगह जगह पर पेट्रोलिंग कर रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। दुर्गा पंडाल गर्भस्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर पैनी नजर रखी जा रही है। एनडीटीवी संवाददाता अमृतांशी जोशी ने खास बात की पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से। राजधानी भोपाल में अब क्योंकि त्योहारों का वक्त शुरू हो चुका है, तो इसके मद्देनजर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी लगातार पूरी तैयारियां कर रही है। और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सभी को निर्देश भी दिए गए हैं कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहे। मेरे साथ पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, आप लगातार बैठकें बुला रहे हैं, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं त्योहारों में रहेगी? खासतौर से हमने देखा कि आपने सोशल मीडिया पर खास नजर रखने की बात कही है। पर्व त्योहारों के समय पुलिस की लगातार तैयारियां चलती हैं। ये महीनों से तैयारियां पुलिस की भी चलती हैं। इसमें खासतौर पे आयोजक मंडलों के साथ विशेष रूप बैठक होती है। जो भी रास्ते होते हैं, खासतौर पे जुलूस के जो रास्ते होते हैं, उन रास्तों का थाना प्रहरियों और अधिकारियों के द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है।
उस मार्ग का भ्रमण करते हैं। साथ ही साथ जो दूसरे विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ ही बैठक होती है। कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जो बिजली विभाग से जुड़े होते हैं, फायर सेफ्टी से जुड़े होते हैं, कई बार नगर निगम से जुड़े होते हैं। तो इन मुद्दों पर भी लोगों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के उन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। उनके अगर कोई समस्या है आयोजन में तो निराकरण की भी कोशिश की जाती है, और अगर किसी तरह कोई उल्लंघन की संभावना है तो उसे भी उस बारे में चर्चा की जाती है। इन मुद्दों को लेकर के पुलिस ने पिछले दिनों लगातार कोशिश की है, सभी के साथ बैठक हुई है, इसमें निर्देश भी दिए गए हैं कड़े, और आयोजकों के साथ भी बैठक है। उद्देश्य है कि खास तौर पे किसी भी पर्व त्योहार की जो गरिमा होती है उसके पीछे जो उल्लास, उत्साह, उमंग का जो मौका होता है वो बरकरार रहे और किसी भी तरह सुरक्षा से भी समझौता ना हो। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सारी बैठकें आयोजित की गई। एक सौहार्दपूर्ण व्यवस्था बनाने की कोशिश, जो कि मुख्यमंत्री के भी निर्देश थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का लगातार ये निर्देश रहे हैं कि एक निर्धारित उल्लास और उत्साह की एक सीमा रेखा में साथ साथ सुरक्षा के भी जो उच्चतम मापदंड है उनका पालन सुनिश्चित किया जाए। सोशल मीडिया पर भी सर नजर रखी जानी बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया आज के समय में एक बड़ी चुनौतीपूर्ण है। उसमें जहाँ तक हम जानकारियों का, सूचना का प्रवाह एक बड़े ही विस्फोटक ढंग से बहुत तेजी से सामने आता है, बहुत बड़े पैमाने पर सामने आता है। तो इस सूचना के प्रवाह की गति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। किसी भी तरह की कानून व्यवस्था को पैदा करने वाली स्थिति से अगर जुड़ा हुआ है तो पुलिस उस पर तत्काल कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस के पास अपनी अलग मीडिया मॉनिटरिंग सेल है। सर बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि हम पूरे भोपाल में देख रहे हैं, गरबा पंडाल और अन्य जगहों पर भी महिला सुरक्षा पर खासतौर से कोई निर्देशित किया गया है? गरबा को लेकर के 30 बड़े गरबे पूरे शहर में हैं। उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने गरबा संचालकों के साथ बैठकें की हैं। उसमें खासतौर पे डीजे को लेकर के, वहाँ पे फायर सेफ्टी को लेकर के, वहाँ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को लेकर के, वहाँ पर खासतौर पे एम्बुलेंस की सुविधा को लेकर के, पानी पीने की सुविधा को लेकर के, ठीक ढंग से एग्जिट रोड होने को लेकर, एग्जिट जो रास्ते हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर के गरबा संचालकों के साथ ही बैठक हुई है। महिला सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान रहेगा। महिला सुरक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण पुलिस के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। खासतौर पे सभी थानों को अलग पेट्रोलिंग व्हीकल्स दी गई हैं ताकि देर रात तक वो पेट्रोलिंग करें, और खासतौर पे महिला सुरक्षा के अधिकतम ढंग से, बेहतर ढंग से उसे सुदृढ़ करें। और किसी भी स्थिति में अगर महिला सुरक्षा से जुड़ा छोटी से छोटी जानकारी भी, कोई मुद्दा आती है, जानकारी आती है, कोई समस्या की दरकार आती है, उस पर तत्काल पुलिस रिएक्ट करे, इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया और संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। बहुत धन्यवाद सर हमें पूरी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हर व्यवस्था को जो है वो संपूर्ण कर लिया गया है। पूरी तरह से पुलिस त्योहारों को लेकर और अन्य वक्त को लेकर भी तैयार है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। खबर देवास से, जहां नवरात्रि की रौनक देखने को मिल रही है। मां चामुंडा तुलजा भवानी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। देवास शहर के बीचों बीच ऊपर पहाड़ी पर विश्व प्रसिद्ध मां चामुंडा तुलजा भवानी का विशाल मंदिर है, और मान्यता है कि रानी सती का रक्त गिरने से यहाँ पर चामुंडा मां और तुल्य भवानी की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर नाथ संप्रदाय मां चामुंडा तुलजा भवानी की पूजा अर्चना करता है। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन मां चामुंडा के दरबार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। देखिए ये किस तरह से मैं आपको दर्शन करता हूँ। ये देवास पहाड़ियों पर विराजमान मां चामुंडा की प्रतिमा है। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। मां चामुंडा के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। हम बात करेंगे यहाँ के पुजारी जी से। दादा क्या शुभ नाम है आपका? तो माँ भगवती का आपको आशीर्वाद मिले। बोल चामुंडा मैया की जय। दादा क्या शुभ नाम है आपका? मेरा महंत सुरेश नाथ पुजारी है। कितने सालों से आप माँ की सेवा कर रहे हैं? ऐसे तो यहाँ आदि अनाकाल से माँ भगवती विराजमान है और नाथ संप्रदाय की पूजा है। और मुझे अभी बात करें आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है, किस तरह से माँ के भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है यहाँ पर? यहाँ माँ भगवती का नवरात्रि का पहला दिन है। यहाँ लाखों में पब्लिक को आने वाले चालू हो गई है। लगोगे? हाँ। क्या माँ में ऐसी क्या है जो लाखों भक्त इसके दर्शन करने के लिए आते हैं? माँ का चमत्कार बहुत है। माँ दिन में 3 रूप बदलती है और सभी मनोकामना पूरी करती है। देखिए माँ जो है सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर भक्त माँ के दर्शन के लिए आते हैं। देखिए हम दर्शकों को दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर माँ के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। बेटा क्या नाम है आपका?
अनुष्का अनुष्का कहाँ से आई हो? रानीबाग देवास से। केस क्या है आज? आज नवरात्रि का पहला दिन है। देखिए किस तरह से नवरात्रि का पहला दिन है, माँ के दरबार में उमड़ा भक्तों का सैलाव। माँ हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। यही कारण है कि माँ के दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी पप्पू चौहान के साथ एनडीटीवी अरविंद चौक से देवास। गुना में भी नवरात्रि की रौनक देखने को मिल रही है। दूर दूर से श्रद्धालु माता महिषासुर मर्दिनी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माना यह जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर की स्थापना की। जो कोई भी सच्चे मन से यहां माता से मन्नत मांगता है उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। 9 दिन का पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है और माँ को अनेकों रूप में पूजा जाता है, अनेकों नामों से माँ को जाना जाता है। हम भी एक ऐसे स्थान पर मौजूद है जहाँ पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने जो शनि की 7.5 लगी थी उस समय यहाँ पर उन्होंने अपना समय बिताया है और करीब 7 वर्ष तक वो यहाँ पर रहे हैं और माँ की आराधना की है। माँ महिषासुर मर्दिनी का ये सिद्ध पीठ है जहाँ पर लोग दूर दूर से आकर अपनी मनोकामनाएं माँ के चरणों में रखते हैं और माँ उनको निश्चित ही पूरा करती है। यहाँ के स्थानीय लोगों की भी परम आस्था माता जी में है और लोग नवरात्रि में यहाँ पर दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और हम भी आज आपको दर्शन कराते हैं यहाँ के कि किस तरह से और यहाँ पर माता जी विराजमान हुई है और लोगों के कैसे दुख हरे हैं। सूरजपुर में भी नवरात्रि की रौनक देखने को मिल रही है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री रूप की पूजा के लिए सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सूरजपुर के प्राचीन देवी मंदिर महामाया में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर में विधिवत पूजा और कलश स्थापना की जा रही है। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। हम लोग यहाँ सालों से आते हैं। यहाँ जो भी मांगो वो पूरा होता है। हम पूरे परिवार के साथ हमेशा नवरात्रि के फर्स्ट दिन दर्शन करने आते हैं। नवमी को यहाँ बहुत लंबी कतार रहती है भीड़ों की। लोग बहुत सारे आते हैं, सबकी मान्यता पूरी होती है। और अंबिकापुर, सूरजपुर, विश्रामपुर, पूरा एरिया का मतलब प्रसिद्ध मंदिर है महामाया माता मंदिर और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं कलश जो चीज कलश जलाने। शक्ति की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो चुका है, जहां सूरजपुर के देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये है सूरजपुर का महामाया मंदिर, जहां पर आज सुबह से ही भक्त माता को मनाने के लिए आज सुबह से ही आ चुके हैं। ऐसे में जो 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होनी है, जिसे लेकर जो भक्त हैं वो भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर तरफ माता के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। बस्तर वासियों की एक आस्था की देवी है और मैं भी इस माता जी की महिमा को सुनकर 2003 से मैं यहाँ लगातार माता जी के दर्शन के लिए समय समय पर आते रहता हूँ। ये मेरा बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं माता जी के आशीर्वाद से तमाम जो मेरी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी मेरे विश्वास आस्था जुड़ी हुई है और मेरा दूर हुआ है। इसलिए मेरा काफ़ी गहरा माता जी से स्नेह और प्यार है। ये जो दंतेश्वरी माता को जो मंदिर है वो बोला जाता है कि यहाँ पे अन्नम देव जो यहाँ के राजा थे उन्होंने क्या बोलते हैं माता का यहाँ पे मंदिर बसाया हुआ है। इनके बारे में कहा भी जाता है कि माता का जो ये कुटिया है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब चमत्कारिक भी है। माता को अगर यहाँ से कुटिया को अगर परिवर्तन भी करना चाहे तो वह मूर्ति जो है वहाँ से हटती नहीं है। तो इसको बहुत ही यहाँ का नवरात्रि पर्व बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है और बस्तर का दशहरा काफ़ी प्रचलित भी है और उसमें माता दंतेश्वरी का बहुत ही अहम भूमिका रहती है और माता के आशीर्वाद के लिए सभी यहाँ पहुँचते हैं। बस्तर का दशहरा जो है विश्व प्रसिद्ध दशहरा, उस जगह पे जो है अष्टमी के दिन माई जी की डोली और छत्र विशेष माउली प्रगाव के लिए जो है जगदलपुर प्रस्थान करती है और यहाँ पे जितने भी गांव के मांझी, मुखिया, गायता, पेरमा, जितने भी मतलब माटी पुजारी हैं, ये सब लोग जो है सम्मिलित होते हैं और ये भव्यता से जो है जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध दशहरा जो है मनाया जाता है। दंतेश्वरी माई का मंदिर का द्वार है, देख सकते हैं मुख्य दरवाजे में किस तरीके से प्रशासन के द्वारा यहाँ पर तैयारियां करवाई जा रही हैं।
चारों ओर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। मंदिर के चारों ओर आपको साज सज्जा दिखाई दे रहा होगा। शाम के समय यहाँ पर विशेष लाइटिंग रहती है, जो कि काफी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह मंदिर काफी पुराना मंदिर है, लगभग 13वीं शताब्दी का यह मंदिर है। कई मान्यताओं को रखा हुआ यह मंदिर, नवरात्रि के 9 दिनों तक इसमें विशेष माँ की पूजा और अर्चना होती है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत भर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं देवी माँ के दर्शन के लिए। मैं बता दूं कि इस बार की शारदीय नवरात्रि में यहाँ पर विशेष तैयारियां की गई हैं, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1 लाख से ऊपर श्रद्धालु रोजाना दर्शन के लिए पहुँचते हैं। एनडीटीवी के लिए पंकज सिंह भदौरिया, दंतेवाड़ा। बेमेतरा जिले के ऐतिहासिक शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में लोगों की मनोकामना ज्योति जलाई गई। शहर की कुलदेवी के नाम से मशहूर मां भद्रकाली मंदिर के दर्शन के लिए लोग देश विदेश से पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना ज्योति जलवाते हैं। इसके अलावा शहर के महामाया, शीतल और दुर्गा मंदिर में भी मां के जयकारों के साथ नवरात्रि की शुरुआत हुई। ये जवारा चली, जवारा बनी मतलब। बस्तर का महापर्व दशहरा बिना किसी बाधा के संपन्न हो, इस मन्नत और आशीर्वाद के लिए काछन देवी की पूजा की जाती है। बुधवार रात काछन देवी के रूप में अनुसूचित जाति के एक विशेष परिवार की कुंवारी कन्या पीहू दास ने बस्तर राज परिवार को दशहरा पर्व शुरू करने की इजाजत दी। पिछले 700 सालों से ये परंपरा रही है, जिसके बाद अनुराधा की जगह अब उसकी ही बहन 8 साल की पाहू काछन देवी के रूप में कांटों के झूले पर लेटी और सदियों पुरानी इस परंपरा को निभाने के लिए अनुमति दी। मान्यता है कि इस पर्व को मनाने के लिए काछन देवी की इजाजत जरूरी है। तो आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। इस मौके पर बालोद जिले की प्रसिद्ध मंदिर मां गंगा मैया मंदिर में नवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरदार की गई हैं। कहा यह जाता है, ऐसी मान्यता है कि मां की मूर्ति की जो उत्पत्ति है वो तालाब से हुई। लोगों की इस मूर्ति में काफी आस्था है। इस बार नवरात्रि में गंगा मैया मंदिर में आज से एक मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। नवरात्रि के दौरान यहाँ मां के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आज नवरात्रि के पहले दिन उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती के बाद महाकाल का देवी स्वरूप में श्रृंगार हुआ, जिसके बाद मुहूर्त के अनुसार घट स्थापना की गई। नवरात्रि पर्व का शुभारंभ किया गया। दावा इस बार कहा यह जा रहा है कि नवरात्रि पूरे 9 दिन का है। अष्टमी और नवमी का पूजन एक ही दिन होगा। आज से शारदीय नवरात्र का आगाज हो चुका है। इस मौके पर मैहर की मां शारदा धाम मंदिर में हर साल लाखों भक्त मां शारदा के दर्शन करने के लिए मैहर पहुंचते हैं। धाम को लेकर लोगों की अपनी मान्यताएं हैं। नवरात्रि के मौके पर यहां पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। नवरात्रि को देखते हुए मैहर जिला प्रशासन ने कमर कस ली और मंदिरों में भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए।
बिलासपुर में भी नवरात्रि की रौनक देखने को मिल रही है। मंदिरों में दूर दूर से श्रद्धालु माता के मंदिर के लिए दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने भी महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक विशेष महिला पुलिस टीम का गठन किया है, जिसे शक्ति का नाम दिया गया है। इस टीम का मुख्य उद्देश्य है नवरात्रि के कार्यक्रमों, पूजा पंडाल और डांडिया के आयोजनों में सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो नवरात्रों के मौके पर मंदिरों में मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है और भीड़ को देखते हुए, श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए पुलिस की तरफ से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं की कई टीमें बनाई गई हैं। डांडिया, गरबा और मंदिरों में जहां पर आयोजन किए गए हैं, वहां पर ये महिला पुलिस की टीमें खास तौर पर तैनात रही।